मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपका पार्ट 3 है जिसमें हम लोग लगभग 100 विलोम शब्द के बारे में बात करेंगे जो आपके डायरेक्ट किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आज का है थोड़ा सा सेशन, हो सकता है 20 मिनट से प्लस जाए, लेकिन 25 मिनट तक ही जाएगा दोस्तों। आप लोग लास्ट तक बने रहिए सेशन में। और जो बच्चे पिछला दोनों पार्ट नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावनाएं रहती हैं। और हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ हैं। इस तरह हमने बहुत सारे टॉपिक वाइज भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिए। बस जनरली अगर मोटा मोटी देखा जाए तो आपका रस छंद अलंकार बच रहा है, और रस छंद अलंकार यही 3 चीज़ बच रहे हैं ना। तो ये तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे बहुत जल्द ही। सबसे पहली बात है कि आप लोग का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी तो हो जाए। चलिए, जो बच्चे पिछला सेशन नहीं देखें देख लें। हम लोग सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे दोस्तों, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? विहित। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों फटाफट अब आंसर आप लोग देते चलिए। सारे बच्चे आंसर देंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो तो अब सही होगा ही बाद में। पहले आप तो आंसर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, 108वां देख रहे हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। मतलब शुष्क का विलोम शब्द क्या है? शुष्क का विलोम आर्द्र होना चाहिए। 108 का जो राइट आंसर है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक शुद्ध युग्म है। विलोम शब्द का शुद्ध युग्म क्या है? पहला अल्पज्ञ बहुयज्ञ। अल्पज्ञ बहुयज्ञ क्या है? यह शुद्ध वर्ड हैं? बताइए। इसके बाद दूसरा है संयुक्त संधि युक्त। संयुक्त और संधि युक्त, क्या यह सही है? आपको यह बताना है, जो सही है वो बताना है। समस्त अभ्यस्त, क्या यह सही है? अज्ञ और अनभिज्ञ, है ना। अज्ञ और अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का तो विज्ञ होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया दोस्तों। शुद्ध पूछा है तो यह भी रॉन्ग हो गया, देखने से पता चल रहा है। हमको तो सिर्फ यही लग रहा है, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ। ठीक है दोस्तों, यही राइट है आपका 109 का ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही शब्द युग्म है। आग्रह का विग्रह क्या सही है? अपकर्ष का उपकर्ष क्या सही है? उत्सर्जन का विसर्जन क्या सही है दोस्तों? जारज का औरस, बताइए चारों में से कौन सा सही है? तो बताएंगे जारज का औरस जो है दोस्तों, यही एक सही विलोम शब्द है, और सब के सब रंग हैं। ठीक है। आग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह। विग्रह का क्या होता है? विग्रह मतलब कि क्या होना? अलग होना। ठीक है ना, यही तो होता है। अपकर्ष का उपकर्ष होता है। ठीक है, अपकर्ष। उत्सर्जन का विसर्जन होता है, बताइए क्या होता है? यह जारज का औरस यही एक सही है, और सारे के सारे में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट। आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द बताएंगे दोस्तों, क्या होगा? 111 का जो राइट आंसर होगा तिरोभूत, क्या हो जाएगा? तिरोभूत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आप लोग जरूर बताएंगे आपका कितने प्रश्नों में से कितना सही हुआ। क्षणिक का सही विलोम शब्द है क्षणिक। क्षणिक मतलब क्षण भर, और क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत दोस्तों, क्या हो जाएगा? शाश्वत, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अग्रज का विलोम शब्द है दोस्तों, आप लोग देखते ही अभी चलिए कहाँ कहाँ पूछा गया है ना। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज। अग्रज मतलब जो आगे आते हैं। अनुज होता है क्या 113 का? बताइए। अनुज हो जाएगा दोस्तों, सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको यह बताना है कौन सा गलत है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे, जो लिखा रहता है कौन सा युग्म गलत है और कौन सा सही है। बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और रॉन्ग करके चले आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे गलतियाँ होती हैं ना। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है? 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी। अनुचर और परिचर, यही गलत है और सब के सब सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का देखिए। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। आप बताएंगे कौन सा गलत है दोस्तों। क्या अमित का परिमित गलत है? सत्कार का तिरस्कार गलत है? आच्छादित का परीक्षण गलत है? सुख का दुख गलत है? बताइए क्या है इसमें गलत, आपको यह बताना है। 115 का आच्छादित का परिच्छिन्न, यही तो हमको गलत लग रहा है भाई साहब। आप देखिए कौन सा गलत है। हमारे समझ से यही राइट है और यही सही भी है इस प्रश्न का आंसर। आगे चलते हैं। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? भौतिक, जैसे आप देखते हैं ना, भौतिक आपको भौतिक सेवाएं चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें, भौतिक सुख सुविधा चाहिए, तो बस उसी का विलोम शब्द बताइए भौतिक का क्या होना चाहिए। अब तो बता ही सकते हैं, भौतिक का आध्यात्मिक होता है दोस्तों, है ना, यानी कि ए। ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे शिक्षकगण।
प्राची शब्द का विपरीतार्थ है, मतलब कि विलोम शब्द है प्राची का। प्राची का क्या हो जाएगा? नवीन होगा। बताइए, नवीन तो होना चाहिए, हमारे समझ से नवीन होना चाहिए दोस्तों। 118 का बताइए क्या होगा? 118 का राइट आंसर क्या होगा? नवीन होगा कि प्रतीची होगा? प्रतीची होगा दोस्तों ना। 118 का प्रतीची, प्रतीची होना चाहिए, यही राइट है दोस्तों, प्रतीची। याद रखेंगे, नवीन तो पुराना का हो जाएगा ना, ठीक है, यही प्रतीची राइट है, प्राची का प्रतीची। याद रखेंगे। समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि, ये तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, आपको यह बताना है। ध्यान से पढ़िए, कौन सा गलत है यह पूछा गया है, तो बताएंगे आप कौन सा गलत है। 119 का पढ़िए फटाफट। विधि का निषेध, आग्रह का विग्रह, आहन का विसर्जन, अमी का हलाहल। अमी, अमी और हलाहल 119 देख रहे हैं आप लोग, ये तो सही लग रहा है हमें। अमी का मतलब क्या होता है आपका? अमृत होता है। हलाहल मतलब विष होता है। तो आग्रह का विग्रह, आग्रह का विग्रह होता है कि अनुग्रह होता है, यही तो गलत लग रहा है हमें। 119 का सी, और बाकी सब सही है। विलोम नेक्स्ट 120 देखिएगा। विलोम शब्द की दृष्टि में कौन सा सही युग्म है, आपको यह बताना है। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, आदृश्य, यानी आदृत का निरादृत, यही गलत है। सॉरी, यही सही है, और सारे के सारे आपके क्या हैं, थोड़ा सा रॉन्ग हैं। दोष का सदोष होता है, दोष का निर्दोष होता है ना। यह आपका सही है दोस्तों, सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कथित शब्द का विलोम है, 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथित का अकथित होगा। क्या होगा दोस्तों? अकथित, यही सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? पाश्चात्य आप लोग सुनेंगे, बहुत पुराना, पाश्चात्य काल की बात हो रही है ना, समझ रहे हैं ना। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 122 का राइट आंसर हो जाने वाला सी, पौरस्य दोस्तों, पौरस्य। याद रखेंगे, पौरस्य। यह देखिए, कानून को भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट, अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अर्जन का क्या है? अनर्थ, वैन, अर्जित, अमृत। अर्जन का क्या होगा? अनर्थ होगा। बताइए। 123 का व्ययन होगा दोस्तों, व्ययन, यानी कि बी राइट आंसर। तो पहली बात है, आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, अनर्थ तो होगा नहीं, अमृत की बात ही नहीं हो रही है। अर्जन का अर्जित थोड़े होता, अर्जन मतलब भी अर्जित, मतलब दोनों देखेंगे तो सेम वर्ड से निकल रिलेट करेंगे, लेकिन जो राइट आंसर है विलोम, यह होगा व्ययन दोस्तों। नेक्स्ट बताइए 124 का। अनुग्रह शब्द का क्या होगा विलोम शब्द? अनुग्रह का विग्रह। भाई दीजिए, आप लोग थोड़ा सा आंसर दीजिए, हम नाम लेने में थोड़ा सा, नाम बाद में ले लिया जाएगा, पहले आप बताइए आप लोग। अनुग्रह शब्द का विलोम है। 124 का राइट आंसर क्या होगा? 124 का राइट आंसर डी, विग्रह होगा दोस्तों, विग्रह। चलिए। प्रछन्न शब्द का विलोम होगा, प्रछन्न का बताइए। 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रतिपन्न हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न, प्रतिपन्न होगा प्रछन्न का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुरक्त शब्द का विलोम है, अनुरक्त का क्या होगा बताइए? विरक्त होगा। तो 126 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है? प्रभावी शब्द का कौन सा विलोम नहीं है? प्रभावी का अप्रभावी है तो बिल्कुल सही, 127 का ए। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। केवल और केवल निष्प्रभावी भी हो सकता है, प्रभाव शून्य भी हो सकता है। प्रभावी मतलब जिसका प्रभाव हो, और प्रभाव शून्य मतलब जिसका कोई प्रभाव नहीं है। यह तो रॉन्ग हो गया, मतलब यह सही है इस कंडीशन के हिसाब से, और लेकिन इसमें पूछा गया नहीं, तो नहीं है जो उसको बताना है हमें। और निष्प्रभावी यह भी गलत होगा, क्योंकि यह भी तो है, और अप्रभावी भी है, मतलब कि अप्रयुक्त यही नहीं है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। आवेशित शब्द का विलोम होगा अनावेशित। अनावेशित कहाँ दिया है? 128 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 129 की तरफ चलते हैं। अश्लील, अश्लील आप सुनते होंगे, बहुत जगह सुनते होंगे। दरअसल ये ऐसा वर्ड ही है कि आप लोग बहुतों बार इसको सुने होंगे। तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्लील हो जाएगा। श्लील, श्लील हो जाएगा, श्लील, अश्लील, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे तो श्लील मतलब अश्लील का श्लील, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। श्री गणेश का विलोम शब्द है, देखिए यूपी एनटी में आया है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था आर ओ में, तो यह भी आ गया आपका यूपी एनटी में। तो श्री गणेश का इतिश्री, ठीक है, श्री गणेश करना मतलब कि स्टार्ट करना, इतिश्री मतलब अंत करना। निंदा का विलोम शब्द कौन बताएगा? निंदा, स्तुति, निंदा का स्तुति होना चाहिए, बिल्कुल स्तुति ही होना चाहिए दोस्तों। चल, निंदा किसी का नहीं करना चाहिए ना भाई। नेक्स्ट, अनभिज्ञ का विलोम शब्द भिज्ञ होगा, ये तो जाहिर सी बात हमने बहुतों बार पढ़ लिया दोस्तों। 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 का भिज्ञ होगा।
हमको तो गलत लग रहा है भैया, अभिज्ञ होना चाहिए, अभिज्ञ होगा, यही राइट आंसर होगा। बताइए आप लोग, यही सही है ना कि ये सही है? हमको तो ये रॉन्ग लग रहा है और ये रॉन्ग भी है दोस्तों, अभिज्ञ सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विलोम युग्मों में एक दो वर्ड ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे कि अगर हमने बोल दिया सही है तो आधे बच्चे मानने लगते हैं सही पे, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, आप लोग अपने दिमाग से देंगे। विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म विलोम शब्द नहीं है, आपको ये बताना है एक शब्द युग्म ऐसा है जो विलोम नहीं है, और कौन सा है जो विलोम नहीं है, ध्यान से पढ़कर बताइए। पाप पुण्य तो विलोम है, नूतन सनातन पलिया देख लीजिए, आयात निर्यात ये भी विलोम है, तो ये दोनों पे कैंची लगा दीजिए, काटा लगा। बद्ध और मुक्त, बद्ध और मुक्त यह भी तो है, 133 का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि नूतन का सनातन थोड़े होता है, नूतन मतलब नया होता है, सनातन मतलब कि समझ रहे हैं, थोड़ा सा अलग ही भाव निकलता है। नूतन का क्या होता है, नूतन मतलब नया, और पुराना यहाँ पे हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना, इस तरह से होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, गौरव का विलोम शब्द लाघव, ये तो बहुत बार हमने पढ़ लिया, देखिए यूपी एनटी में आया है, कितनी बार आपने ऊपर पढ़ा होगा कि यूपी आरओ एआरओ में आया था। निर्भीक, नेक्स्ट 135 का बताइए, तो आप लोग जब आंसर दिया करें दोस्तों ना, तो इस तरह लिखा करें, 135 का ए सही है, बी सही, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ए बी सी डी लिखते चले जाते हैं, तो हम बाद में जब उनका कमेंट देखेंगे तो हमको पता नहीं चलता है कौन बच्चा सही दिया है, कौन बच्चा रॉन्ग दिया है ना, थोड़ा सा हम देखते भी हैं, आप लोग ये ना समझा कर हम नहीं देखते हैं। बताइए, निर्भीक शब्द का विलोम नहीं है, निर्भीक, निर्भीक का विलोम नहीं है। देखिए निर्भीक मतलब क्या होगा, साहसी, साहसी होगा, निर्भीक का मतलब क्या होगा, साहसी तो होगा, समझ रहे हैं, तो साहसी ही इसका विलोम है, साहसी तो इसका समान वर्ड हो गया ना, तो यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए कातर, डरपोक और कायर, ये चीज़ देख रहे हैं, निर्भीक का क्या होगा, ये विलोम है, यहाँ पे बोला पूछा गया है कि विलोम नहीं है, तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला, ए होगा, जाहिर सी बात है। गमन का विलोम शब्द बताइए। नेक्स्ट 136 में गमन का क्या होगा, आगमन होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए यूपी टेट का आना स्टार्ट होगा बेटा, आप लोग देखते रहिए। निम्नलिखित शब्दों में जो उदार है उसका विलोम शब्द बताइए। उदार का क्या होगा, अनुदार होगा, 137 का राइट आंसर अनुदार होगा, यानी कि डी राइट आंसर होगा, क्या होगा, डी। नेक्स्ट बताइए, तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार होता है, तो आलोक हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 138 का जो राइट आंसर था बी था। कृत्रिम का विलोम आर्थी शब्द क्या है, कृत्रिम का क्या होगा, कृत्रिम मतलब जो आदमी बनाता है, प्राकृतिक होगा, मतलब जो अपने आप नेचुरल तरीके से बना हो, राइट आंसर यही तो होना चाहिए। 139 का ए। 140 का राइट आंसर बताइए। मौन शब्द का वाचाल, मौन मतलब जो चुपचाप बैठा हो भैया, वाचाल मतलब बहुत बोलता हो, ठीक है ना, ये चीज़ देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, देखिए मौन का जो समानार्थी शब्द है ना, वह मुक्ता भी है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, मूक जिसे कहते हैं, मूक, मूक मतलब बहुत कम बोलना, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है, प्रस्थान का, 141 का राइट आंसर ए होगा, आगमन। प्रस्थान मतलब चला जाना, आगमन मतलब उनका आना भैया। अब देखिए उदात्त, उदात्त का विलोम शब्द 142 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, अनुदात्त, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निर्दय का विलोम शब्द, निर्दय 143 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, सदय। निर्दय का क्या हो जाएगा, सदय होगा। देखिए ये यूपीएसडीआई परीक्षा 2006 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, शुक्ल, बताइए शुक्ल का विलोम कौन सा है, तो श्यामला होगा। शुक्ल का विलोम क्या होगा, 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण होगा, श्यामला नहीं कृष्ण होगा शुक्ल का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीव्र, तीव्र का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तीव्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तीव्र का विपरीतार्थक शब्द धीमा होगा, मंद होगा, सरल होगा, तेज होगा, क्या होगा। तीव्र है तो जाहिर सी बात है उसका मंद होना चाहिए, 145 का राइट आंसर मंद होगा। कोई धीरे धीरे या फिर धीमा लगा के नहीं आएगा भैया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में धीरे भी दिया रहता है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ओ मना एक गाना नहीं है आपका। धीमा भी नहीं होगा, है ना, धीमा कब होगा, तेज का, तेज का धीमा होगा ना, तो तेज की बात थोड़े कर रहे हैं यहाँ पे, तीव्र की बात कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर तीव्र और तेज में क्या अंतर है, भाई तीव्र और तेज में बहुत सारा डिफरेंट है, कभी हम मिलेंगे फुर्सत में ना तो बताएंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर जानना हो तो। इसका राइट आंसर मंद होगा दोस्तों, ठीक है, हिंदी के साहित्य के आप छात्र हैं और इस तरह की बातें नहीं करना है, बहुत सारे डिफरेंट होते हैं छोटे छोटे वर्ड में। अब देखिए इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, बताइए। असंगत विलोम, देखिए यूपीएसआई वालों, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है। अब यह नहीं कि यूपीएसआई का ये प्रश्न है तो यूपीएसआई में ही आया होगा, बहुत सारे जगह आया है ना। चलिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट ना, सब जगह, जे टेट जो झारखंड का है वहाँ भी आया है,
बिहार में आया है दोस्तों। बताइए इसमें असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, तो 146 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी, दोस्त और सखा, यही एक तरह से असंगत है क्योंकि दोस्त और सखा दोनों तो एक ही है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में कृपण का विपरीतार्थक शब्द बताइए, विपरीतार्थक मतलब विलोम बताइए कृपण का, कृपण का क्या हो जाएगा 147 का राइट आंसर दोस्तों बी, उदार हो जाएगा। नेक्स्ट, उपार्जित का विरुद्धार्थी यानी कि वही विलोम शब्द बताइए क्या होगा, उपार्जित का, उपार्जित करना, उपार्जित का क्या होगा अर्जित करना या फिर सृजित करना। 148 का राइट आंसर अनुपार्जित करना होगा, क्या होगा अनुपार्जित करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं भाइयों, आगे चलते हैं। उत्थान, उत्थान का पतन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए होगा। 149 का जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 150 की तरफ। 150 बताइएगा, इसमें प्रचुर का विलोम शब्द पूछा गया है, प्रचुर का विलोम शब्द अल्प होगा। 150 का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण, विकीर्ण शब्द के विलोम हैं विकीर्ण, 151 के जो राइट आंसर है एकत्र हो जाएगा दोस्तों, एकत्र। देखिए जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि लास्ट तक बने रहें, उनको वीडियो सेशन जरूर अच्छा लगेगा। ये सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बिल्कुल फिक्र न किया करिए, पहले तो प्रैक्टिस तो करिए। और इसका सारा का सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम दे रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लाना पड़ जाता है जिससे कि बच्चों को लगे कि हाँ सर यही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। 152 का राइट आंसर थल का क्या होगा, थल का क्या होगा बताइए, थल मतलब क्या जमीन, तो वायु होगा, थल का वायु होना चाहिए 152 का, लेकिन यहाँ पे जल होगा दोस्तों, थल का जल होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, वायु लगाए तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उष्ण, उष्ण का क्या होगा, उष्ण का बताइए विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा यानी कि विलोम शब्द। उष्ण का शीत होना चाहिए 153, तो शीत ही सही है इस बार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता छाई हुई है, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, इस तरह का कोई वर्ड है तो बताइए उसमें विलोम शब्द क्या, आर्द्रता मतलब क्या नमी, समझ रहे हैं नमी की बात किया जा रहा है ना, तो क्या होगा नमी अगर रहता तो हम वहाँ पे लगा देते सूखा, लेकिन नमी की बात नहीं है यहाँ पे, बताइए क्या हो जाएगा 154 का, आर्द्रता है तो शुष्क हो जाएगा दोस्तों। चलिए विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए, लभ्य का अलभ्य, शेष का अशेष, शिष्ट का परिशिष्ट, शीर्ष का तल, बताइए 155 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों सी हो जाएगा, शिष्ट का परिशिष्ट यह होगा। नेक्स्ट 156 का हानि का विलोम शब्द, हानि का क्या होगा लाभ होगा, लाभ हानि आप लोग पढ़ते हैं ना मैथ में, वही चीज़ तो है, लाभ हानि बिल्कुल विपरीत है। नेक्स्ट चलते हैं, आय, आय का विलोम क्या होगा, घर की आय का हिसाब माँ रखती है, माँ ही रखती है, तो जाहिर सी बात है सारे घर घर की कहानी ये तो है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं इसमें जो राइट आंसर है क्या होगा आय, आय का क्या होगा व्यय होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, मूर्धनी, मूर्धनी का क्या होगा दोस्तों, मूर्धनी आपने सुने, आप सुने होंगे कि मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ड बताइए, हमने वर्ड विचार में पढ़ा था, जो बच्चे देखे होंगे शुरू शुरू से वीडियो वो जानते होंगे मूर्धन्य का मतलब क्या है, बताइए यही है मूर्धनी पूछा गया है, तो 158 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जीवंतता, वह मूर्धनी दूसरा है दोस्तों, और यह मूर्धन्य था, वो मूर्धन्य की बात कर रहे हैं, यह मूर्धनी है, यह मूर्धन्य का क्या होगा जीवंतता है, याद रखेंगे। अप्रीतम, अप्रतिम, अच्छा अप्रतिम है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, अप्रतिम है, अप्रतिम का क्या होगा राइट आंसर 159 का राइट आंसर बी, बेजोड़ दोस्तों, अप्रतिम का राइट आंसर बेजोड़ होगा, इस चीज को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, छिछला, छिछला का क्या होगा तृप्ति होगा, बताइए छिछला का क्या होगा तृप्ति होगा कि गहरा होगा, छिछला मतलब फैला हुआ, गहरा तो गहरा हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों ए। नेक्स्ट चलते हैं ध्वंस का, ध्वंस का क्या होगा बताइए 161 का ध्वंस का क्या होगा निर्माण होगा दोस्तों, विध्वंस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो ध्वंस तो हो ही रहा है, आप लोग और विध्वंस कर दिए उसी में, तो 161 का क्या हो जाएगा बी, निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जितने बच्चों का सही हो रहा है भैया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से, और बच्चे इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और जो बच्चे सीख रहे हैं या फिर जिन बच्चों का सही नहीं हो रहा वो भी उदास ना हो, उनका भी सही होगा। इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की विचित्र जोड़ी नहीं है, तो बताइए इसमें कौन है। 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 162 का राइट आंसर ए होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, आपाचिका कुपाच्य ए हो जाएगा। चलिए ऊर्ध्व का विलोम शब्द क्या होगा, ऊर्ध्व 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व का अध होगा दोस्तों, क्या होगा अध। नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से अवनी, अवनी शब्द का विलोम शब्द, अवनी का विलोम शब्द बताइए, 164 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों डी, अंबर, क्या हो जाएगा अंबर, याद रखेंगे दोस्तों
अवनी मतलब क्या होता है? धरती होता है? बताइए बताइए बताइए। दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? ऋजु का वक्र होगा। ऋजु का क्या होगा? बहुत बार पढ़े हैं आप लोग, देख लीजिए, यूपीएसआई में आया हुआ है दोस्तों, वक्र। नेक्स्ट उन्नति, उन्नति का क्या होगा? प्रोन्नति की अवनति? उन्नति करना मतलब आगे बढ़ रहा है भैया, तो उन्नति का क्या हो जाएगा? अगर प्रोन्नति होता तो क्या हो जाता? दोनों बताइए। अच्छा 166 का राइट आंसर आप क्या बताएंगे? प्रोन्नति होता उत्थान का पतन हो जाता है, उत्थान का पतन होता, लेकिन उन्नति है तो अवनति होगा, याद रखेंगे। अब उन्नति का बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में प्रोन्नति लगा के चले जाते हैं, तो ये विपरीतार्थी नहीं है दोस्तों, ये समानार्थी हो जाएगा ना। क्रय का विक्रय, क्रय का क्या होगा? विक्रय यानी कि 167 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट देखिए, यूपीएसआई सेकंड परीक्षा में पूछा गया था दिसंबर में। महान का विलोम शब्द क्या होगा? महान का, जो महान है भैया, महान तो बहुत लोग हैं, आप लोग भी महान ही हैं, बस शेयर नहीं करते हैं। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? अभी ऊपर आया था, उसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे है, बताइए स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? 169 का राइट आंसर डी होगा, निंदा का। अभी ऊपर आया था निंदा का स्तुति आपने बताया था, तो निंदा रहे चाहे स्तुति रहे दोनों सही है। स्तुति का निंदा, निंदा का स्तुति, इस तरह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। निर्मल का, निर्मल का मलिन होगा दोस्तों, क्या होगा? निर्मल का कोमल नहीं, मलिन दोस्तों, याद रखेंगे। 170 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट जड़ का, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? 171 का दोस्तों चेतन, जड़ का चेतन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। साकार का निराकार होगा, बताइए साकार का आकार कौन बता रहा है? आकार नहीं, निराकार होगा भैया, है ना, याद रखेंगे, निराकार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अनुचित का, अनुचित का, अच्छा सॉरी, अनुचित का विलोम शब्द यहाँ नहीं पूछा है, अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा, यह पूछा गया है आपसे, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, कंफ्यूज होना जायज़ है, ऐसा लिखा ही है यह, है ना। नेक्स्ट बताइएगा। 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 173 का राइट आंसर दोस्तों उन्नति का, देखिए उन्नत का उन्नति लिखा हुआ है, गलत होगा। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा उन्नति, क्या उन्नति का क्या होगा? मतलब हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं ना, तो इस तरह आप समझ सकते हैं अवनति। नेक्स्ट पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा? अनुवर्ती, अनुवर्ती दिया है? नहीं दिया है, तो उत्तरवर्ती भी नहीं दिया है। अब बताइए पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा? 174 का राइट आंसर डी होगा, परवर्ती दोस्तों, पूर्ववर्ती का परवर्ती होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। स्मरण का क्या होगा? स्मरण का अनुस्मरण होगा, बताइए क्या होगा? विस्मरण होगा दोस्तों, है ना। संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षिप्त का विस्तृत होना चाहिए। 176 का राइट आंसर विस्तृत ही है दोस्तों, होना नहीं है ही, यही राइट आंसर। नेक्स्ट उम्मीद का विलोम शब्द, उम्मीद लगाना, मायूसी छा जाना, असंतोष, आशा, अवनति, यह तो नहीं, मायूसी होना चाहिए। 177 का राइट आंसर डी होगा दोस्तों, 177 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट चलते हैं। अधम का, अधम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम, 178 का राइट आंसर बी, उत्तम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तम दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ, अथ का पृथक होगा कि इति होगा? अथ 179 का राइट आंसर इति होगा, याद रखेंगे, इति, सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। निर्माण का, जाहिर सी बात है, निर्माण मतलब बनाना, विनाश मतलब तोड़ना भैया, समझ रहे हैं ना, तो तोड़ना यानी कि विनाश हो जाएगा, राइट आंसर डी। 180 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है मित्रों? डी। चलिए नेक्स्ट। विस्तार, विस्तार मतलब कि भैया समझ रहे हैं, फैलाना, और संक्षिप्त मतलब सिकोड़ लेना, छोटा बड़ा लघु ये सब दिया है, सब पर कांटा लगाइए, सब पर कांटा लगा दीजिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे लगाइए। तो विस्तार का क्या होगा? संक्षिप्त होगा, राइट आंसर सी, 181 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट सुप्त, सुप्त का विलोम शब्द, बेहतरीन प्रश्न है ये तो मानेंगे, 182 का कौन सही करके दिखा देगा? सुप्त का बताइए फटाफट। 182 बेहतरीन प्रश्न है, जागृत, जिस बच्चे का सही हुआ हो अपने पीठ पर थपथपा लेगा, थप थपा ले भैया, थप थपाना, थप थपा ले। चले भैया फटाफट आप लोग अपने पीठ पे थपथपा लीजिए। गाढ़ा, गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द क्या है? 183 का राइट आंसर क्या होगा? बी, पतला। गाढ़ा है तो पतला भैया नहीं, मोटा नहीं दिया, सिर्फ पतला कैसे लगा दिए, है ना। तो याद रखिए गाढ़ा का मतलब क्या, जैसे बोलते हैं सतुआ वतुआ बन गया भैया, गाढ़ा बन गया, अब उसको पानी मिलाकर उसे पतला करिए, तो यही है गाढ़ा का पतला, याद रखेंगे, है ना। बोलते नहीं बहुत पतला दूध दे रहे हो यादव जी, है ना, तो यादव जी पतला नहीं दे रहे हैं भाई, सिया पतला दे रही है, ऐसा होता है। अब यादव जी थोड़े दूध दे रहे हैं, यादव जी तो उसमें मिलावटी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, गाढ़े को पतला बना रहे हैं, तो यादव जी वाली बात यहाँ पे नहीं है, गाढ़ा पतला सिर्फ आपको विलोम याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। 184 का राइट आंसर क्या होगा? 184 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, गति का मंद होगा। गति मंद दोनों आपस में रिलेटिव तो हैं, आप लोग मोशन भी पढ़े होंगे, तो जाहिर सी बात है गति का मतलब मंद होना,
ठीक है, मतलब विलोम है, मंद होना रियल में नहीं है, गति का विलोम है मंद होना, याद रखेंगे। अनुकूल का प्रतिकूल, बस 185 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 185 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। अग्र का, अग्र का क्या होगा, पश्च हो जाएगा दोस्तों, अग्र का पश्च हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अतिवृष्टि का अनावृष्टि दिया है तो वही हो जाएगा। 187 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला, सी। 187 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला, सी। नेक्स्ट चलते हैं। संधि, संधि शब्द का विलोम शब्द क्या है, संधि का बताइए। 188 का राइट आंसर डी, विग्रह। संधि का विग्रह होना, समझ रहे हैं ना, संधि का विग्रह यह वाला होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उदय का क्या हो गया, उदय का अस्त होगा दोस्तों, सूर्यास्त और सूर्य अस्त। आपने सुना होगा सूर्यास्त, सूर्य अस्त, यह सुनते हैं तो सूर्यास्त का मतलब भी डूबना होता है, सूर्य अस्त का मतलब भी डूबना होता है। सूर्य उदय, उदय और अस्त यह विलोम है, याद रखेंगे। स्थावर का जंगम, जंगम दिया है, देखिए तो दिया है, दिया है, यानी कि डी। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्रूर का, क्रूर का विलोम शब्द क्या है, क्रूर का दयालु होना चाहिए, यही तो सही होगा। सबल वगैरह तो ऐसा आ जाते हैं बल में, अच्छा ये सब बल की तरफ आए, ये सब काटा लगाइए, दयालु इसका राइट आंसर होगा। व्यापक, 192 का राइट आंसर कौन बता सकता है, बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा 192 का राइट आंसर, बी, संकुचित। व्यापक का संकुचित दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अपकर्ष का, अपकर्ष का क्या होगा, उत्कर्ष कौन लगा रहा है, 193 का उत्कर्ष ही सही है, देखिए घबराइए नहीं भाई, अपकर्ष का उत्कर्ष ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयात का निर्यात हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आयात का निर्यात हो जाने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अग्र का, अग्र का क्या होगा, देखिए इसमें दिया है भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, मतलब बहुत सुंदर है, इसमें बोला जा रहा है 95 में, बेहतरीन प्रश्न है। देखिए इसमें बोला जा रहा है, तो अग्र जो आया है, अग्र का विलोम शब्द क्या होगा, अग्र का पश्च हो जाएगा, 195 का पश्च। बंधन का क्या होगा, बंधन का क्या होगा, मुक्ति होगा, सी। 196 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। भावी, बोला जाता है ना भावी शिक्षकगण, तो भावी, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, तो आपका भी उज्जवल होगा भावी शिक्षकों। बस पढ़ते रहिए, करंट हेवन पे जुड़े रहिए, सारे क्लासेस फॉलो करिए, सारे क्लासेस शेयर करिए, देखिए आप सक्सेस जरूर होंगे। भावी का विलोम शब्द क्या होने वाला है, 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, अतीत हो जाएगा, अतीत, याद रखेंगे ना। भावी मतलब कि आगे आने वाले की बात होती है, अतीत मतलब बीता हुआ काल। नवीन का बताइए, नवीन का प्राचीन, बताइए नवीन का क्या होगा, प्राचीन होगा। नवीन का कौन बता रहा है, 198 का सी, राइट है सी। अब धूमिल का बताइए, धूमिल का विलोम शब्द क्या होगा, धूमिल, धूमिल का मतलब क्या, गंदा भैया, चमकीला। 199 का क्या होगा, बी, उज्ज्वल होगा दोस्तों, सी नहीं होगा, उज्ज्वल, यानी कि धूमिल का उज्ज्वल, याद रखेंगे दोस्तों। इतने प्रश्न थे हमारे पास, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, एक पार्ट और लाएंगे इसमें, उसके बाद हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जो आप लोग रिकमेंड करेंगे उस टॉपिक पे फिर से हम बनाएंगे सारा। जो ये सारे सेशन है दोस्तों ना, ये सारे सारे प्रश्न जो हैं आपके अनेकों एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यहाँ से आपके ही एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन, आपके भी एग्जाम में। तो आप लोग इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, 1 से 2 बार फिर से देख लें, और जिन बच्चों का जितना सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, आप लोग बताते नहीं हो, है ना। और बच्चों की संख्या बहुत कम है, चलिए अच्छा है, कम से कम कंपटीशन कम है ना दोस्तों। चलिए धन्यवाद मित्रों।